हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 3 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके साथ साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वित्तीय वर्ष है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है 2026 और 2027 की, तो जो प्रोजेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है। तो उसका राइट आंसर है 53.5 लाख करोड़ रुपए जो है उसका एक्सपेंडिचर है। तो उसमें है क्या, तो एक्सपेंडिचर कितना है 53.5 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम टोटल रिसिप्ट्स की बात करें ऋण को छोड़कर तो वो है 36.5 लाख करोड़। अगर हम बात करें टैक्स रेवेन्यू की तो वो है 28.7 लाख करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो वो अनुमानित है कि 4.3% है, जबकि अगर देखा जाए 2025 और 26 में तो इससे 4.4 का जो लक्ष्य रखा गया था। अगर हम बात करें पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो वो 12.2 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 2025 और 26 में अगर हम बात करी जाए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो वो 11.21 लाख करोड़ रुपए था। उसके बाद अगर बात की जाए बजट की तो भारत में हर साल जो बजट है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इससे पहले अगर हम बात करी जाए तो पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन 2027 में इसको बदलकर 1 फरवरी को कर दिया गया है। अगर बात की जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तो उन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा जो बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। उनसे पहले मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था, लेकिन लगातार नहीं था। ये लगातार है और ये आपने याद रखना है। उसके साथ साथ पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया है, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 8 बार जो है बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2026 में जो ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है। तो वो केंड्रिक लैमार को जो है ये ग्रैमी अवार्ड 2026 मिला है। अब क्वेश्चन क्या है, ग्रैमी अवार्ड 2026 कौन सा एडिशन है ये। तो ये 68 जो है एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2026 है। स्थान कहाँ पर हुआ है ये, Crypto.com एरिना लॉस एंजलिस में हुआ है। अगर बात की जाए होस्ट की, टैवर नोवा इसके होस्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार पाने वाला कलाकार है उनका नाम है केंड्रिक लैम्बर है, जिन्होंने 5 अवार्ड जीते हैं। और सबसे ज़्यादा नामांकन पाने वाले और कलाकार के हैं वो भी केंड्रिक लैम्बर हैं, जिन्होंने 9 नॉमिनेशन हुए थे। अगर बात की जाए ग्रैमी अवार्ड्स की, इसकी स्थापना 1959 में हुई है। अगर बात की जाए कौन सी संस्था आयोजक है तो रिकॉर्डिंग एकेडमी यूएसए है। उद्देश्य क्या है, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित करना। पुरस्कार का नाम क्या है, विजेताओं को गोल्डन ग्रामोफोन ट्रॉफी दी जाती है। अगर बात की जाए भारत में को सबसे पहले जो विजेता थे कौन थे, पंडित रविशंकर 1972 में। और सबसे ज़्यादा जो अधिक बार जो भारतीय विजेता है वो रविशंकर है 5 बार। जो जाकिर हुसैन है वो 4 बार इसके विजेता रह चुके हैं। तो अगर बात की जाए श्रेणियों की और विजेताओं की 2026 की हम बात कर रहे हैं तो एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है, बैड बनी को मिला है। ये एक स्पेनिश भाषा का एल्बम है जिसे ये सम्मान मिला है, पहली बार ये मिला है स्पेनिश भाषा को। अगर बात की जाए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, कैड्रिक लैम्बर और SJA लुथार। और सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली आइलिश, जिसको वाइल्ड फ्लावर के नाम का एक एल्बम है। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस की बात करो लोलो यंग मर्सी। और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम लेडी गागा माया। और अगर बात की बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम की, जेली रोल ब्यूटीफुली ब्रोकन। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया डीन को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वी जो वायुसेना कमान के वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ कौन बने हैं, तो उनका राइट ऑप्शन है इंद्रपाल सिंह वालिया को दिया गया है। हुआ क्या है, उन्होंने नई दिल्ली में पूर्वी वायुसेना कमान के कमांडर इन चीफ को पदभार ग्रहण किया है। अगर बात की जाए जून 1988 में भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान शाखा में कमीशन प्राप्त हुआ था। वे MiG-21, MiG-23, MiG-27, जैगुआर, Su-30 जैसे विमानों के उड़ान के में कुशल हैं, और उन्होंने वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक में से सम्मानित किया गया है। अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, और पूर्व गठन जो है 26 जनवरी 1950। अगर हम बात करें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उनका नाम है।
उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारतीय वायुसेना के कुल जो 7 कमानें हैं, सबसे पहले पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, पूर्वी वायु कमान शिलांग में इसका मुख्यालय है और दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान गांधीनगर में, दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में, मध्य जो है वायुसेना कमान है प्रयागराज में, रख रखाव वायुसेना कमान नागपुर में, प्रशिक्षण वायुसेना जो कमान है वो बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अग्नि परीक्षा एक संयुक्त अभ्यास हुआ है, वो किसके बीच में आयोजित किया गया है? तो वो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में वो किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कहाँ पे है? तो ये किसके बीच में हुआ है? भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में। यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के सिंगार में हुआ है। ये 1924 जनवरी 2025 तक ये आयोजित किया गया था। अभ्यास का नाम क्या है? अग्नि परीक्षा। अगर हम बात करें ये 6 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था। उद्देश्य क्या है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दोनों बलों के बीच में कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशन एफिशिएंसी और आर्टिलरी फायरिंग में को बढ़ाना इसका काम था। अगर बात की जाए दूसरे चरण की, तो ये तेजू अरुणाचल प्रदेश में 25 से 28 जनवरी 2026 तक संचालित किया गया था। अगर उसके बाद 2025 में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो है 8वां एकता जो भारत और मालदीव के बीच में, स्थान कहाँ पर? मालदीव में। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड 2025 भारत और यूएई के बीच में अबू धाबी। जो उसके बाद 14 एक्वेरिन 2025 की बात करें भारत और मालदीव तिरुवनंतपुरम केरला में। 5वां हरिमाओ शक्ति 2025 भारत और मलेशिया के बीच में राजस्थान में ये हुआ है। 10वां गरुड़ शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। 19वां सूर्य किरण 2025 भारत और नेपाल में और पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करी जाए जो जनवरी 2026 में पटना पक्षी अभयारण्य में शामिल किया गया, ये किस राज्य के अंदर प्रेजेंट है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर बात की जाए रामसर साइट्स की, तो 31 जनवरी 2026 को भारत की 2 नई दो साइट्स को शामिल किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमारे पास 98 रामसर साइट्स हैं, ये आप याद रखोगे। पहले कितनी थी? 96। तो अब जो 2 जोड़ी गई नई रामसर साइट्स हैं उनका नाम क्या है? पटना पक्षी अभयारण्य एटा जिला उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर साइट है। उसके बाद है छारी ढांड और जो पक्षी अभयारण्य है कच्छ गुजरात में, ये गुजरात की 5वीं रामसर साइट है। अगर बात की जाए 2025 में कौन कौन सी रामसर साइट्स शामिल हुई है? उद्धव झील झारखंड में और खेचीपल्ली वेटलैंड सिक्किम की और सकराकोटाई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु की, थवैलक्कील जो पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, खींचन और मनेरा जो है राजस्थान के अंदर। उसके साथ 96 कौन सी बनी है? आपको ये भी ध्यान रखना है जो अभी कितनी हमारे पास 98 है, तो हम 92 से 96 को एक बार ध्यान रखते हैं। 92 गोकुल जलाशय बिहार, 93 उदयपुर झील बिहार, 94 गोगाबिल झील बिहार, 95 कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, ये राजस्थान की पहली रामसर साइट है, और 96 है सिलीसेर झील जो है अलवर जिला राजस्थान के अंदर है। उसके बाद और 97 कौन सी है जो यूपी के अंदर है, और 98 कौन सी है जो गुजरात के अंदर अभी 2 जनवरी 31 में ये बनाई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि भारतीय तट रक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसकी जो स्थापना है 1 फरवरी 1977 में हुई है। किसकी सिफारिश से हुई है? कौन सी समिति है? तो रुस्तम मांझी समिति है। उद्देश्य क्या है? समुद्र में जो तस्करी होती है, अवैध गतिविधियां होती है, उनको निपटने के लिए भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए उपाय को सुझाने के लिए बनाई गई थी। अगर पहला जहाज की बात करें ICGS कुतार, और पहले महानिदेशक कौन थे? VA कमात, और 26 जो महानिदेशक अभी के हैं वो है परमेश शिव मानी है। मुख्यालय इनका नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य है वाया रक्षम, हम सुरक्षा कर रहे हैं। अगर बात की जाए भारतीय तट रक्षक बल उड़ीसा के कुछ तट पर जो कछुओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने हर साल के ऑपरेशन चलाते हैं जिनका नाम है ऑपरेशन ओलिविया जो चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मासिक जीने की अधिकार को निजात के अधिकार को आंतरिक अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 21 के अंदर ये माना गया है।
तो हुआ क्या है रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में यानी जीवित रहने का अधिकार, राइट टू ऑफ लाइफ के तहत मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा स्वास्थ्य अधिकार को भी उसका अंतरिंग अंग है। मतलब अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होती हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए फीमेल्स के अंदर होती हैं। इसमें क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो एग प्रोड्यूस करती हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने दिन की होती हैं, ये 28 से 29 दिन की होती हैं, ये भी आप याद रखोगे। तो इसमें संविधान का एक मौलिक अधिकार माना गया है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, यह उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं की प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और सम्मानता की सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में ये कहा गया है कि सभी स्कूल में लड़कियों के लिए बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो उसका नाम है एलिना राइकबिगना जो हैं उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके साथ ये कब हुआ है, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की, तो ये 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक चला। कहाँ पर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। विजेताओं की बात करें महिला एकल में, तो विजेता कौन है, एलिना रैकबिन, और उपविजेता कौन है, आर्याना साबालेका जो है उनकी उपविजेता है। पुरुष की युगल की बात करें, क्रिश्चियन हैरिसन अमेरिका से हैं, नील जो स्कूपर्स की जो है वो ब्रिटेन से हैं। महिला युगल की बात करें, एलिस मार्ट जो बेल्जियम से है वो विजेता है, और झांग शुआंग जो है वो जो है चीन से हैं। मिश्रित युगल की बात करें, ओलिविया गैडकी और जॉन पियर्स जो हैं दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, जिन्होंने मिश्रित युगल में ये किताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा, तो वो लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से वो लागू होगा। उसके साथ साथ केंद्रीय बजट 2026-27 में आपको ये भी याद रखना है कि हम जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 में संसद में 9वां बजट पेश किया है, और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो बजट है वो रविवार को पेश किया गया है। बजट भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था 7% की ग्रोथ रेट का उल्लेख किया है, और केंद्रीय बजट 2026 और 27 में कर्तव्य भवन में ये तैयार हुआ है। यह पहला ऐसा बजट है जो वहां से बनाया गया है। केंद्रीय बजट जो है 2026 और 27 में कुल जो आकार है 53 जो है लाख करोड़ रुपए हमारा है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर बात की जाए ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो उसमें भारत को 32वां स्थान अपने नाम किया है। अगर बात की जाए कि ग्लोबल जो सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो 2026 में है की बात करें, यह रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2026 में जारी की गई है। सूचक की बात करें, दुनिया भर में 193 देशों की सांस्कृतिक, कूटनीति, आर्थिक प्रभावशीलता के आधार पर की गई है। भारत की स्थिति की बात करें, 32वां स्थान मिला है, जबकि 2025 में ये 30वें स्थान पर थी, मतलब यानी 2 पायदान गिरावट आई है। अगर टॉप देशों की बात करें, अमेरिका, चीन और जापान जो है इंडेक्स में सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 72 महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य टीम ने अपने नाम किया है, तो उसका राइट ऑप्शन है हरियाणा ने ये अपने नाम किया है। तो विजेता कौन है, हरियाणा। उपविजेता कौन है, इंडियन रेलवे, और जो ब्रॉन्ज है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। स्टार खिलाड़ी कौन है, हरियाणा की निकिता ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 अंक पर मुझे मतलब पॉइंट्स हासिल किए हैं। नेक्स्ट जो वीकली करंट अफेयर्स की बात करते हैं, केरला का जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। ओडिशा सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू सब पर बैन कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सेहत के लिए मुफ्त जो कैशलेस स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। ओडिशा ने अमे पाहिबा अमे भरोसा योजना शुरू की है। कर्नाटक ने वैधानिक गीक वर्क्स जो वेलफेयर डेवलपमेंट जो बोर्ड की अधिसूचना की है 2026 की बात करें। सुरक्षित एयरलाइन है इतिहाद एयरवेज को मान्यता मिली है। 92 जो ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के वो आर्यन है।
और 2026 में गणतंत्र दिवस की बात की जाए, महाराष्ट्र सबसे ऊपर जो झांकी है, महाराष्ट्र के ने प्रथम स्थान दिया है। और अपार आईडी में जो छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल पूरे भारत में सबसे आगे चल रहा है। और सबसे लास्ट में क्या है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। और उसके साथ साथ चीन 2025 की अगर बात की जाए तो उनकी जो जनसंख्या है 30 लाख घट गई है। फ्रांस में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 2 दिवसीय उत्तरायण जो मेला है, उत्सव है, गुजरात में हुआ है। और जो अगर बात की जाए, जो विजिलेंस कमीशन कौन नियुक्त हुए हैं, प्रवीण बिशिष्ट हुए हैं। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है मैंगलोर है। उसके साथ कर्नाटक के महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में जो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज जो प्लांट है वो चीन के अंदर बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।